नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं तनिया सपाटी भारत। आपको पता है कि नंदीग्राम में जो है किसान महापंचायत हुआ और किसान के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, राकेश टिकैत भी आया और वहाँ पे पूरा महापंचायत हुआ। और महापंचायत में जितने भी किसान था, आम लोग था, मजदूर था, उनसे यही अनुरोध किया गया कि आप सबसे पहला फोकस है कि बंगाल में जो है आप किसी को वोट दें लेकिन बीजेपी को ना दें। क्यों कहा ये किसान? आपको पता है कि 107 दिनों से आंदोलन कर रहा है, उसके बावजूद भी सरकार जो है इन किसानों का कुछ नहीं सुना, ना आगे के लिए भी कुछ नहीं कह रहा है कि हम इन किसानों के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए आज किसान जो है मजबूरन ये फैसला उठाना पड़ रहा है कि हम इस बीजेपी को सत्ता में नहीं रहने देंगे। अब नंदीग्राम का देखें कि बीजेपी सरकार आके जो अपना वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया। पेट्रोल का हो, बहुत प्रकार का जो बात कहा, लेकिन मेन मुद्दा है जो किसान का कि जो 3 बिल है, 3 कानून है वो वापस लिया जाए और एमएसपी प्रत्येक फसलों पर देकर एमएसपी पर एक कानून बना जाए कि ताकि अगर सरकार जो भी फसल पर एमएसपी देगा, अगर उससे कम रेट में कोई खरीदेगा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये दो भैया लोग हैं, ये लोग जो युवा हैं अभी का, इनसे बात करेंगे पहले। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम भी है? सुब्रतो जाना हैं? सुब्रतो जाना। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मिदनापुर से ही। मिदनापुर हो गया। आप क्या पूर्व करते हैं भैया? मिदनापुर। हम लोग तो अभी खेती बाड़ी ख़त्म होने के बाद हम लोग अभी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, कंपनी में काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई आपका? पढ़ाई लिखाई एचएस कंप्लीट करके खेती बाड़ी अगर ठीक ठाक से चलेगा तो किसी को दूसरा कंपनी में जाके लेबर होने का शौक़ तो है नहीं है। वो अपना घर में आराम से खेती करेगा, उसी में गुजरा बसरा कर लेगा। आप क्या सोच के आंदोलन में गए हैं महापंचायत में? ये कि आपको एमएसपी के ऊपर कानून हो जाना चाहिए और ये जो मंडी जो सिस्टम है अभी धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है बंगाल में, उसको जितना जल्दी हो सके लागू करना चाहिए, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो जितने भी किसान नेता हैं ये कह रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी को वोट दें, वो आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन आप बीजेपी को ना दें, क्योंकि आपको पता है कि ये सरकार के चलते आप किसानों को कितना तकलीफ़ पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो निवेदन किया, क्या आप इनका समर्थन करते हैं या नहीं? जी, एकदम 100% समर्थन करते हैं, क्योंकि ये लोग इलेक्शन के सिवा दूसरा कोई जो मेथड ये लोग सुनने के लिए राज़ी नहीं है। ये लोग सत्ता में आ गया, सोच रहा है कि मतलब फुल मेजॉरिटी जो पावर मिला है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जो विद्यार्थी लोग हैं, यही लोग अपना फसल बेच के उन लोगों को पढ़ाता है, तो ये लोग अपना रैली में जो है आवाज़ उठाता है कि आप युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है इसके ऊपर। तो लेकिन मांग के थक गया। तो क्या युवाओं को भी इस महापंचायत का समर्थन करना चाहिए, इसमें आना चाहिए? 100% आना चाहिए। और हमारा बोलने का ये है, तो हम तो और एक कदम आगे निकल के बोल सकते हैं कि हर एक वर्ग उसको आगे निकल के आना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। खेती से जुड़ा हो या जो खाने, मतलब हर एक आदमी को खाने से मतलब खाना तो पड़ेगा, रोटी चावल तो खाना पड़ेगा, तो वो सबको आना चाहिए आगे बढ़ के। एक वर्ग का ये आंदोलन नहीं है, ये हर एक वर्ग को आना चाहिए। तो किसान लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं, ये चलते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह। अच्छा अंकल, आप लोग वहाँ गए हैं तो वहाँ किसानों को जो किसान लोग आए, मजदूर लोग आए, उनको बताएं तो उन लोगों में किस प्रकार का जोश देखा गया है? जोश देखा गया सबके, आपने देखा ही है सब चैनलों ने। अभी मोदी के खिलाफ में वोट देना है, बाकी किसी पार्टी को दीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या सिर्फ एक ही ये अभी मतलब एक ही चीज़ पर फोकस चल रहा है कि अभी मोदी को मतलब बीजेपी को वोट नहीं देना है? तो बीजेपी अगर किसी ने काले कानून रद्द कर देती है तो बीजेपी को वोट दे देंगे। अंकल जी, एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो शिक्षक हैं, इनका आय में 200% से ज़्यादा वृद्धि हुआ है। इन नेताओं का आय में 210% से ज़्यादा वृद्धि हुआ है। जो सांसद है, विधायक है, एक अधिकारी का आय में 200% से ज़्यादा वृद्धि हुआ है, लेकिन एक किसान के आय में मात्र अभी तक 21%। अभी लॉकडाउन में योगदान किसका रहा सबसे बड़ा? सबसे ज़्यादा योगदान तो किसानों का ही है, जो अनाज पैदा करते हैं, सबको खाने के लिए भरपेट देते हैं। आप बताइए, तोमर जी कहते हैं जी मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसानी करता हूँ, और सांसद में कितना तनख्वाह उनको मिलती है और कितना उनको बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में बताएं। ये पुलिस लोग हैं, बहुत सारा जगह में ठेला उल्टा दिया, लोगों को मारा, मतलब होता है ना, बहुत अलग तरह का व्यवहार किया वहाँ। तो पुलिस सरकार की जाती है, सरकार की तरफ से प्रेशर है उनके पास में,
ये किसानों पर अत्याचार करो, झूठ मूठ के केस फंसाओ इसको। वही पुराने अंग्रेजों के घिसे पिसे कानून चला रहे हैं। आप ऊपर से सिर्फ कॉर्पोरेट घराने के हिसाब से कानून लाते हैं, आम पब्लिक के हिसाब से कोई कानून नहीं बन रहा है। तो सरकार उस हिसाब के कानून क्यों नहीं सबसे बड़ा बनाती आम कारण पब्लिक के है, हिसाब से? सब कहता है कि WTO कारण है इसका सबसे बड़ा, ये सही है या नहीं? सरकार गरीबी हटाओ बयान देती है, लेकिन वो काम करती है गरीबी बढ़ाओ, उल्टा करती है। उल्टा करती है। तो आप देखें ये जो अंकल थे, इनका क्या प्रतिक्रिया रहा और क्या कहा। तो आगे और कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। जी अंकल नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मंजीत सिंह। लोग जो अभी पार्टी बदल रहा है, अभी मान लिया अगर जो तृणमूल में जो लोग हैं वो आने वाला समय में उसमें बदल देंगे, तो इसका फिर इन लोगों पर जो जनता है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, हम लोग का लैंड चौपट कर दिया, ट्रांसपोर्ट लैंड ख़त्म कर दिया। मोदी भगाओ देश बचाओ, बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस एक ही उद्देश्य है नहीं? बस। आप लोग दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली में आंदोलन हुआ, वहाँ पे गए थे अंकल जी? नहीं, दिल्ली नहीं गए। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर? नहीं जी, नहीं, उधर नहीं गए। महापंचायत में जा रहे हैं सिर्फ? हाँ जी। तो अभी इधर जितने भी महापंचायत होगा बंगाल में जाएंगे तब? हाँ जी, जाएंगे। तो अंकल जी युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा कि अभी युवा भी तरस रहा है रोजगार के लिए, तो क्या वो किसानों का साथ देना चाहिए? क्योंकि किसान जो है उनका आवाज़ उठा रहा है। किसान के बेटे ही मिलिट्री में हैं, किसान के बेटे नौजवान रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जब मोदी तो सब कुछ बेच के खा गया, कुछ छोड़ा है यहाँ? रेल इसने बेच दिया, एयरपोर्ट इसने बेच दिए, कुछ छोड़ा तो है नहीं। बिल के खिलाफ हमेशा अंत समय तक बने रहिएगा कि जब तक वापस नहीं लेगा? जी जी, बने रहेंगे। क्योंकि आप लोग गुरु के दूत हैं, क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह उस समय 30 सिख 10 लाख मुगलों को भगा दिया। फिर ये 2-3 नेता है जो किसानों से लड़ेगा, उतना भी पूरा भारत इनका साथ है। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तबे नाम गुरु गोविंद सिंह कहूँ, उनके सिख हैं हम जी। बने रहेंगे, अंत समय तक बने रहेंगे। जी जी। तो आप देखें, और इन लोगों से बात किए, सबका अपना अपना जो है 2-3 लोग अपना विचार बताएं। ऐसे तो सबका लेंगे, लेकिन एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको हम ऐसे ही अभी जहाँ जहाँ महापंचायत होगा वहाँ महापंचायत में जाके आपको दिखाएंगे कि किसानों का जो है अभी आंदोलन, जो अभी महापंचायत है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, और वहाँ के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या लोग इन किसानों का साथ देंगे या नहीं, बीजेपी को हराएंगे या नहीं। तो आप ऐसे ही जो है एपिसोड देखने के लिए, अभी बंगाल का चुनाव जो है, ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए बने रहिएगा हमारा चैनल द न्यासवाटी भारत। और यह था, बस में हैं, जा रहे हैं, जगह का नहीं बोल पाएंगे। तो यह था कैमरामैन अमित कुमार और धनंजय कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।